चिट्ठीर सुना हितकारी और मुँह पे वीर पड़ी रे अति भारी तीर सुना आज प्रभु से बोले हे प्रभु आपको आना होगा ढेर को सुना होगा तीर सुनो हितकारी मुँह पे वीर पड़ी रे अति भारी भगवान ने आवाज लगाई है कि हे देवताओं आप घबराओ नहीं, हे भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर काय अभिनय होगा। कहा कि हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। हे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, और अब तेरा पाप मिटाऊंगा, और दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। हे प्रतिमा आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और दशरथ के यहाँ राम बन करके आ रहा हूँ। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान के जय हो। जैसे ब्रह्मा जी ने आवाज सुनी है तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, अब भगवान आने वाले हैं। लेकिन महाराज वहां से सब देवता चले जाते हैं। इधर बताया है कि जो महाराज ये दशरथ हैं, ये महाराज दशरथ जो हैं ये अज के पुत्र हैं, जिनके घर में यानी 3 स्त्रियां थी। लेकिन जगदीश रामायण का प्रमाण ये है कि महाराज के घर में 3 स्त्रियां नहीं बल्कि 760 रानियां थी। लेकिन 3 रानियों के सबसे बड़ा दर्जा दिया गया था
दशरथ महाराज हैं, ये बड़े ही सीधे सज्जन राजा हैं। इनके घर में हर चीज है परिश महाराज, और अगर किसी चीज की कमी है तो किसकी के घर में कोई संतान नहीं, बड़े ही उदास हैं। तो आज महाराज, लेकिन इनके घर में जो 3 पत्नियों को सबसे ज्यादा गिना गया है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। यानी जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो ये बड़े ही उदास हैं। एक बार और भूपति मन माही भय गिलाने मोरे सोत नाई। महाराज दशरथ जो बैठे हैं उनके मन में गिलानी हो गई है कि हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन एक संतान ने जन्म नहीं लिया। क्योंकि मेरे भैया ये भी बात सत्य है कि घर में भैया कितनी भी धन दौलत भरी हो और कोई बेटी बेटा नहीं है तो वो सारी धन दौलत भैया खा के समान है। तो यानी जब सोच रहे हैं तो लेकिन बताया है कि गुरु गुरु गृह गया और तुरंत मह पाला चरण लागे करी बिने विशाला। आज सोचा कि हमने पूर्व जन्म में ना जाने क्या पाप किए जो कि मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज जब मन में इतना विचार किया उसके बाद में ये अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर पर गए। जब गुरु वशिष्ठ जी के घर पे गए हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दशरथ, आज तुम बड़े उदास हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो महाराज दशरथ आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, प्रभु मैंने 3 विवाह कर लिए हैं लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और मुझ पर 4था पन भी आने वाला है। दुनिया के लोग दीनहीन दृष्टि से देखते हैं। प्रभु मेरे मन में तो यही आता है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, दशरथ पागल हो गए क्या? अरे तुम क्या सोच रहे हो कि संतान सुख पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती है। यज्ञपति महाराज, मान लीजिए किसी के 4 पुत्र हो जाएं मेरी मैया और चारों को पुत्र निकल जाएं तो उस स्वर्ग की बात छोड़िएगा, जहां पर रह रहे हो इसी को नरक बना देगा। कहते भी है ना कि एक माँ बाप 5 बेटाओं को पाल लेते हैं लेकिन 5 बेटा एक माता पिता को नहीं रख पाते। खैर सभी भाई नहीं होते, कुछ भाई तो इतने अच्छे होते हैं कि माता पिता का जीवन इतने सुख चैन से निकाल देते हैं जो कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं, माता पिता को पल पल काटना भारी पड़ जाता है। कहा ठीक है दशरथ, तुम इतना मन में दुखी मत होइएगा, ऐसा करो तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारी चलने वाली है वंशवेद। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक आने वाले हैं। प्रभु 4 मेरे बात समझ में नहीं आई, सुनो। 4 बालक ऐसे कि जाओ अपने घर में श्रृंगी ऋषियों को बुला करके पुत्र एष्ट यज्ञ रचवाओ, और जब पुत्र एष्ट यज्ञ रचवाओगे तब देखो दशरथ प्रभु तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। तो कहने लगे प्रभु श्रृंगी ऋषियों के द्वारा? हाँ। आज वही दशरथ लौट आते हैं, बड़े मन में खुश हैं। लेकिन मेरे भैया बताया भी है कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा और पत्र कहाँ में सोवे
जगे करा